बिजनेस इकोनॉमिक्स का डिमांड चैप्टर इकोनॉमिक्स का फाउंडेशन चैप्टर माना जाता है। मेरे ख्याल नहीं थी, अगर आप डिमांड को समझ लेते हो तो आप सप्लाई, प्राइस डिटर्मिनेशन और मार्केट बिहेवियर सब कुछ ईजिली समझ सकते हो। डिमांड सिर्फ एग्जाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, बल्कि रियल बिजनेस डिसीजंस के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। कंपनीज अपना प्रोडक्शन, प्राइसिंग और मार्केटिंग डिमांड के एनालिसिस पर ही बेस करती हैं। इस चैप्टर से बीबीए एग्जाम्स में शॉर्ट आंसर, 5 मार्क्स, 10 मार्क्स और कभी कभी न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस भी आते हैं। इस वीडियो में हम डिमांड को बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करके स्टेप बाय स्टेप सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज में समझेंगे, ताकि कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए और एग्ज़ाम में आप कॉन्फिडेंटली आंसर्स लिख सको। नॉर्मली लोग समझते हैं कि डिमांड का मतलब सिर्फ चाहिए होना होता है, लेकिन इकोनॉमिक्स में डिमांड का मीनिंग थोड़ा डिफरेंट होता है। इकोनॉमिक्स के अकॉर्डिंग सिर्फ वांट होने से डिमांड क्रिएट नहीं होती। डिमांड तब मानी जाती है जब 3 कंडीशंस एक साथ प्रेजेंट हो। पहली कंडीशन है वांट, कंज्यूमर को प्रोडक्ट की ज़रूरत या डिज़ायर होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन है परचेजिंग पावर, कंज्यूमर के पास पैसा होना चाहिए ताकि वो प्रोडक्ट बाय कर सके। तीसरी कंडीशन है विलिंगनेस टू बाय, कंज्यूमर मेंटली रेडी होना चाहिए प्रोडक्ट को बाय करने के लिए। अगर इन तीन में से कोई भी कंडीशन मिसिंग हो तो यूज डिमांड नहीं कहा जाता। एग्जाम में अगर मीनिंग पूछे तो हमेशा ये 3 पॉइंट्स मेंशन करना मार्क्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। डिमांड को डिफाइन करते हुए कहा जाता है कि किसी पर्टिकुलर कमोडिटी की वो क्वांटिटी जो कंज्यूमर एक पर्टिकुलर प्राइस पर और एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में बाय करना चाहता है, यूज डिमांड कहते हैं। इस डेफिनेशन में 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं: प्राइस, टाइम और क्वांटिटी। डिमांड हमेशा किसी स्पेसिफिक प्राइस पर होती है और हमेशा किसी स्पेसिफिक टाइम के लिए होती है। एग्जाम में डेफिनेशन के बाद एक छोटा सा एग्जाम्पल लिखना आंसर को और स्ट्रॉन्ग बना देता है। डिमांड एक ही टाइप की नहीं होती। सिचुएशन और यूसेज के अकॉर्डिंग डिमांड को डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। अब हम डिमांड के इम्पॉर्टेंट टाइप्स को एक एक करके डिटेल में समझेंगे विद सिंपल एग्जांपल्स। इंडिविजुअल डिमांड का मतलब होता है एक पर्टिकुलर कंज्यूमर की डिमांड, यानी एक इंसान किसी प्रोडक्ट की कितनी क्वांटिटी बाय करना चाहता है, वो उसकी इंडिविजुअल डिमांड होती है। एग्जाम्पल के लिए, अगर एक स्टूडेंट एक महीने में 5 नोटबुक्स खरीदता है तो वो नोटबुक्स की उस स्टूडेंट की इंडिविजुअल डिमांड कहलाएगी। इंडिविजुअल डिमांड माइक्रो लेवल पर होती है और मार्केट डिमांड का बेस होती है। मार्केट डिमांड का मतलब होता है मार्केट के सभी कंज्यूमर्स की टोटल डिमांड। मार्केट डिमांड को कैलकुलेट करने के लिए हम सभी इंडिविजुअल डिमांड्स को ऐड कर देते हैं। एग्जाम्पल के लिए, अगर 100 स्टूडेंट्स हर महीने 5-5 नोटबुक्स खरीदते हैं तो टोटल मार्केट डिमांड 500 नोटबुक्स होगी। एग्जाम में इंडिविजुअल और मार्केट डिमांड का डिफरेंस लिखना बहुत कॉमन क्वेश्चन होता है। जॉइंट डिमांड टैब होती है जब दो या दो से ज़्यादा गुड्स एक साथ यूज़ होते हैं। इन गुड्स को कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स भी कहा जाता है। एग्जाम्पल के लिए, कार और पेट्रोल, पेन और इंक, टी और शुगर जॉइंट डिमांड के एग्जाम्पल्स हैं। अगर कार की डिमांड बढ़ेगी तो पेट्रोल की डिमांड भी ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। डिराइव डिमांड का मतलब होता है वो डिमांड जो किसी और डिमांड पर डिपेंड करती है। लेबर की डिमांड गुड्स की डिमांड से डिराइव होती है। अगर गुड्स की डिमांड बढ़ेगी तो लेबर की डिमांड भी बढ़ेगी। इसी तरह रॉ मटेरियल की डिमांड फिनिश्ड गुड्स की डिमांड पर डिपेंड करती है, इसलिए इसे डिराइव डिमांड कहा जाता है। लॉ ऑफ डिमांड इकोनॉमिक्स का सबसे बेसिक और इम्पॉर्टेंट लॉ है। इस लॉ के अकॉर्डिंग प्राइस और डिमांड के बीच इन्वर्स रिलेशनशिप होता है। इसका मतलब ये है कि जब प्राइस बढ़ता है तो डिमांड घट जाती है और जब प्राइस घटता है तो डिमांड बढ़ जाती है। ये लॉ ह्यूमन बिहेवियर पर बेस्ड होता है और रियल लाइफ में भी इजीली ऑब्जर्व किया जा सकता है। लॉ ऑफ डिमांड का स्टेटमेंट कहता है, अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट, प्राइस
और क्वांटिटी डिमांडेड के बीच इन्वर्स रिलेशनशिप होता है। यहाँ अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेज है। इसका मतलब है बाकी सब फैक्टर्स सेम होने चाहिए, सिर्फ प्राइस चेंज होना चाहिए। एग्जाम में स्टेटमेंट को या तो एग्जैक्ट लिखो या सिंपल वर्ड्स में एक्सप्लेन करो। लॉ ऑफ डिमांड कुछ अजम्पशंस पर बेस्ड होता है। सबसे पहली अजम्पशन है कंज्यूमर की इनकम कांस्टेंट रहनी चाहिए। दूसरी अजम्पशन है कंज्यूमर के टेस्ट और प्रेफरेंस सेम रहने चाहिए। तीसरी अजम्पशन है सब्स्टिट्यूट गुड्स के प्राइस में कोई चेंज नहीं होना चाहिए। चौथी असम्पशन है फ्यूचर प्राइस एक्सपेक्टेशंस चेंज ना हो। अगर ये असम्पशंस फॉलो ना हो तो लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होता। कुछ स्पेशल सिचुएशंस में लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करता, जैसे गिफ्ट गुड्स के केस में प्राइस बढ़ने पर भी डिमांड बढ़ जाती है। प्रेस्टीज गुड्स जैसे गोल्ड, डायमंड्स में भी प्राइस बढ़ने पर लोग ज़्यादा डिमांड करते हैं क्योंकि वो स्टेटस सिंबल होते हैं। इमरजेंसी सिचुएशंस में जैसे नेचुरल डिजास्टर के टाइम प्राइस बढ़ने पर भी डिमांड बढ़ जाती है। डिमांड स्केड्यूल एक टेबल होता है जिसमें प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड के बीच रिलेशन शो किया जाता है। इससे डिमांड को समझना और एनालाइज करना इजी हो जाता है। एग्जाम में अगर डिमांड स्केड्यूल पूछे तो टेबल बनाना ज़रूरी होता है। डिमांड कर्व डिमांड स्केड्यूल का ग्राफिकल प्रेजेंटेशन होता है। नॉर्मली डिमांड कर्व लेफ्ट से राइट डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, जो इन्वर्स रिलेशनशिप को शो करता है। एग्जाम में डिमांड कर्व का डायग्राम बहुत स्कोरिंग होता है, इसलिए प्रैक्टिस ज़रूर करो। डिमांड सिर्फ प्राइस से ही अफेक्ट नहीं होती। इनकम, टेस्ट, फैशन, पॉपुलेशन और सब्स्टिट्यूट गुड्स के प्राइस डिमांड को डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं। अगर इनकम बढ़ती है तो नॉर्मली डिमांड बढ़ जाती है। अगर सब्स्टिट्यूट गुड्स का प्राइस बढ़ता है तो मैं प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ जाती है। कंज्यूमर की इनकम डिमांड को डायरेक्टली अफेक्ट करती है। जनरली जब कंज्यूमर की इनकम बढ़ती है तो उसकी परचेसिंग पावर भी बढ़ जाती है। इनकम बढ़ने पर कंज्यूमर ज़्यादा क्वांटिटी में गुड्स बाय करता है या बेटर क्वालिटी के गुड्स चूज़ करता है। एग्जाम्पल के लिए जब किसी पर्सन की सैलरी इंक्रीज होती है तो वो नॉर्मल मोबाइल फ़ोन की जगह बेटर स्मार्टफोन खरीदना प्रेफर करता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि इनकम और डिमांड के बीच पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है फॉर नॉर्मल गुड्स। एग्ज़ाम में अगर इनकम फैक्टर लिखना हो तो एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन करना बहुत स्कोरिंग होता है। सब्स्टिट्यूट गुड्स वो गुड्स होते हैं जो एक दूसरे की जगह यूज़ किए जा सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए टी और कॉफ़ी, पेप्सी और कोक सब्स्टिट्यूट गुड्स के एग्जाम्पल्स हैं। अगर सब्स्टिट्यूट गुड का प्राइस बढ़ जाता है तो मैं प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ जाती है। एग्जाम्पल के लिए अगर कॉफ़ी महंगी हो जाए तो लोग टी ज़्यादा कंज्यूम करेंगे। इसलिए हम कह सकते हैं कि सब्स्टिट्यूट गुड्स के प्राइस और मेन प्रोडक्ट की डिमांड के बीच डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। एग्जाम में इस पॉइंट को सिंपल एग्जाम्पल के साथ लिखना ज़रूरी होता है। कंज्यूमर्स के टेस्ट और फैशन डिमांड पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालते हैं। अगर कोई प्रोडक्ट फैशन में आ जाता है तो उसकी डिमांड ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है, चाहे उसका प्राइस थोड़ा ज़्यादा ही क्यों ना हो। एग्जाम्पल के लिए स्मार्टफोन्स, ब्रांडेड क्लोथ्स और ट्रेंडी शूज़ फैशन के वजह से ज़्यादा डिमांड में रहते हैं। इसी तरह अगर कंज्यूमर का टेस्ट चेंज हो जाता है तो पुराने प्रोडक्ट की डिमांड कम हो जाती है। इसलिए टेस्ट और फैशन डिमांड के इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स माने जाते हैं। पॉपुलेशन भी डिमांड को अफेक्ट करने वाला एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। जब पॉपुलेशन बढ़ती है तो गुड्स और सर्विसेज की डिमांड भी बढ़ जाती है। एग्जाम्पल के लिए इंडिया जैसे कंट्री में पॉपुलेशन ज़्यादा होने की वजह से फूड, क्लोथिंग और हाउसिंग की डिमांड ज़्यादा होती है। इसी तरह पॉपुलेशन कम होने पर मार्केट डिमांड भी कम हो जाती है। इसलिए पॉपुलेशन और डिमांड के बीच डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। एग्जाम में पॉपुलेशन फैक्टर को रियल लाइफ एग्जाम्पल के साथ लिखना मार्क्स के लिए अच्छा होता है। डिमांड एनालिसिस बिजनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है।
इससे प्राइसिंग डिसीजंस लिए जाते हैं, प्रोडक्शन प्लानिंग होती है और फ्यूचर सेल्स का एस्टीमेट लगाया जाता है। इसलिए हर बिजनेस डिमांड का स्टडी ज़रूर करता है। डिमांड को हम डेली लाइफ में आसानी से ऑब्जर्व कर सकते हैं। डेली लाइफ एग्जांपल के रूप में जब किसी प्रोडक्ट का प्राइस कम होता है तो लोग उस प्रोडक्ट को ज़्यादा क्वांटिटी में खरीदना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे अगर नोटबुक्स या पेन्स का प्राइस कम हो जाए तो स्टूडेंट्स उन्हें ज़्यादा खरीदते हैं। ये क्लियरली शो करता है कि प्राइस कम होने पर डिमांड बढ़ जाती है। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर लॉ ऑफ डिमांड का एग्जाम्पल लिखने को आए तो आप लिख सकते हैं कि जब मोबाइल फ़ोन का प्राइस घटता है तो उसकी डिमांड मार्केट में बढ़ जाती है। इस तरह के प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स लॉ ऑफ डिमांड को ईजिली एक्सप्लेन करते हैं और एग्ज़ाम में मार्क्स स्कोरिंग होते हैं। डिमांड इकोनॉमिक्स का बासे है। बिना डिमांड के प्रोडक्शन और सप्लाई का कोई मीनिंग नहीं होता। अगर आप इस चैप्टर को अच्छे से समझ लोगे तो इकोनॉमिक्स के आगे के चैप्टर्स आपको इजीली समझ में आ जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें फॉर BBA एग्जाम ओरिएंटेड लॉन्ग वीडियोस।